मेरा तो कराची में बहुत से मैक्सवेल हैं और बहुत से मैकरा मौजूद हैं। अगर सेलेक्टर इन पे अपनी नज़र रखें तो जिस तरीके से मैक्सवेल वो यूं शॉट मार रहा था तो चेहरा कहीं और शॉट कहीं, तो मैं बज़ात खुद जानता हूं ऐसे प्लेयर्स को जो वाकई मैक्सवेल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज़ खान। सॉरी, नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जो सुना है ना, आपने सही सुना। मैं आज मौजूद हूँ मलीर में, और मैं मौजूद हूँ आज क्रिकेट के उस शाहकार के पास, क्रिकेट के उस उस्ताद के पास जो क्रिकेट की आपने जो प्रोमो में सुना था ना, वैसे ही है। मैं इनको बेसिकली बहुत पुराना जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये क्रिकेट के बारे में जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं और ये क्यों कर रहे होते हैं और किस लिए कर रहे होते हैं, और इनके हाथ के निकले हुए आज पौधे वो आपको इस इंटरव्यू में देखने मिलेंगे। और काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इतना इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। और मेरी तमाम अहले कराची से, पूरे पाकिस्तान से, और जहाँ जहाँ ये लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज नाज़रीन, जो मैं आपको धमाकेदार न्यूज़ और धमाकेदार हम जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि रियाज़ खान जानते क्या हैं और क्रिकेट के बारे में जो इनकी प्रेडिक्शन है और इनके जो हाथ के निकले हुए लोग हैं, आज वो पाकिस्तान टीम से भी खेलते हैं और इनके साथ इन्होंने खेला हुआ है। और पाकिस्तान के तमाम तर प्लेयर इस टाइम में, पाकिस्तान के तमाम तर मौजूदा और इस टाइम जितने भी सीनियर जूनियर्स, उनको ये जानते हैं, बाकायदा वो भी इनको जानते हैं। और क्रिकेट की हाव नाव और क्रिकेट का इनका जो लगाव है, और क्रिकेट के साथ इन बच्चों के साथ इनकी शफकत और बच्चों के साथ जो इनकी दोस्ती है, वो आज क्रिकेट के अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये है कि अपने एरिया से इन्होंने काफ़ी तादाद में प्लेयर निकाले, और यही वजह है कि पाकिस्तान में एक फुकदान था जो कि प्लेयर निकल के नहीं आ रहे थे। उसका मकसद क्या था, मैं आपको आज के इंटरव्यू बताऊंगा। आजकल रियाज भाई क्या हो रहा है? जी बस कोशिश आजकल अपने काम के अलावा जो है वो फरियाल जिम खाना, आपको पता ही है कि हमारी एक साइड है, उसमें प्लेयर्स को हम प्रमोट करते हैं। और फ़ुटबॉल की भी एक तकरीबन को 25-30 लड़के हैं हमारे पास जो शाम को फ़ुटबॉल भी हम खिलाते हैं। तो दोनों स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग भी जो है, जो बच्चे करना चाहें तो वो आते हैं और बॉक्सिंग भी करवाते हैं। यानी एक माहौल आपने एंटरटेनमेंट का क्रिएट किया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि बस मैं तो ये इस पे हूँ कि जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये ना करें कि जी बस पढ़ें। देखें जी, जिस तरीके से एक पौधे के लिए पानी, हवा और धूप बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से एक जवान की बच्चे के लिए ये बहुत ज़रूरी है जवान होने तक के लिए कि वो खेल कूद मस्ट रखे। क्योंकि जो बच्चे खेलते नहीं हैं आजकल, जो आपके सामने ही है कि लोगों के पास मोबाइल हैं और वो घर में ही बैठे हैं, कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ग्राउंड भेजें और बेफ़िक्र होकर भेजें। इंशाअल्लाह ताला उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा। रियाज भी कल से एक बंदा ला बताया, मैंने सोशल मीडिया पे आवाज़ भी, इरफान पठान बेचारा अफ़गानी हमारे जहाँ मुसलमान, जहाँ प्लेयर कोई टीम है, हमारे भाई हैं, लेकिन वो आपने सुना ना कहावत, गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भागना नहीं डाल रहा था। मैंने बड़ी चीज़ें मिस करी, लेकिन मुझे मिला नहीं बेचारा। मैंने बड़ी कोशिश करी, मेरे इंडिया के अंदर रिसोर्सेज, मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे भी रब्ता किया, तो कह रहे यार वो मसरूफ़ हैं भाई। तो कल आपका मैच, मैक्सवेल ने जिस तरह अपनी इनिंग खेली, अपनी टीम को वन मैन शो, एक कहते हैं ना कि एक वन हैंड से उसने क्रिकेट का एक ऐसी तारीख बना दी क्रिकेट की। आप कह सकते हैं कि 7 खिलाड़ी जिनके 76-78 पे हो चुके हों, और वो वन हैंड खड़ा हुआ और इंजर्ड भी हो गया, लेकिन उसने जो गेम चेंज किया। कुछ मैक्सवेल के बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, मैक्सवेल के देखें, मैं तो ये कहूँगा अपनी टीम को, पाकिस्तानी टीम को, कि एक 80 या 90 रन पे 7 खिलाड़ी आउट थे शायद, है ना। तो इस तरीके से वो तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो खेलता रहा। हालांकि इंजर्ड हो गया बेचारा, खेल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, दौड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो भाई बात यह है कि आप जो भी काम करें वो दिल लगा के करें, और मुल्क के लिए, जो आदमी मुल्क और कौम के लिए खेलता है वो कभी भी उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। मैक्सवेल की इनिंग्स ताहयात, मैं कह रहा हूँ कि ये फ़र्स्ट एंड लास्ट होगी
इसके बाद शायद ही कोई इतनी तबाहकुन बैटिंग कर सके या इतनी अच्छी इनिंग्स खेल सके। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की नेशनलिटी मैक्सवेल को देनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की नेशनलिटी तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ जो फौकदान है, हम लोग अपने भतीजे भांजों और बेटों से फ़ारिग हो जाएं तो कई मैक्सवेल हमारे पास मौजूद हैं, कई जो हैं हमारे पास मैग्रा मौजूद हैं, लेकिन वो गुमनाम हैं इसलिए कि उनका कोई वली वारिस नहीं है, कोई उन पे हाथ रखने वाला नहीं है। तो मेरी यही है कि आप लोग अगर देखें तो मैक्सवेल हमारे पास काफ़ी हैं, एक नहीं है। कराची से खैबर तक भरे पड़े हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ से निकलें कि ताया भतीजा मामू भांजे से जब ये निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान में एक नहीं 1000 मैक्सवेल मिल जाएंगे। फ़खर ज़मान जैसे बारे थे जिन्होंने अपनी इनिंग खेली, पाकिस्तान का स्टार चैम्पियन हो, मैंने सुना आपके दोस्त भी हैं। जी, फ़खर ज़मान हमसे तो काफ़ी जूनियर हैं और मेरे छोटे भाई खुर्शीद आलम के जो है उनके साथ काफ़ी, उनको उस्ताद कहते हैं क्योंकि नेवी से उनका ताल्लुक़, और मेरे जो भाई थे वो भी नेवी से भी रिटायर हुए हैं और बहरीन गए। तो अल्लाह का शुक्र है उनसे हमारा एक फ़ैमिली टर्म है और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत अच्छा प्लेयर है। और देखें आपके उसमें कहीं बड़ाई नहीं है। एक आदमी स्टार बनने के बाद जो है ना, अगर अब भी वो फ़ोन करता है तो यही या बात होती है, जब भी हमारी कभी बात होती है तो लाला लाला के अलावा बात ही नहीं करता, वरना तो आपको पता ही है यहाँ तो लोग सेल्फ़ी खिंचवाने के लिए भी शट अप की कॉल दे देते हैं। देखिए, प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग जैसे शाहिद अफरीदी थे, वसीम अकरम थे, उनकी अपनी टीम के साथ गैदरिंग थी, उनकी अपनी टीम के साथ ऐसी गैदरिंग थी, वो बच्चों को जिस तरह अपने जूनियर को लेकर चलते शॉपिंग करवाना। शाहिद अफरीदी बड़े मशहूर थे इस बारे में, वसीम अकरम बड़े मशहूर थे, जिससे फवाद आलम को उन्होंने सपोर्ट किया, अहमद शहजाद था पाकिस्तानी प्लेयर, और ये पाकिस्तान का बिगेस्ट नेम हुई है। यासिर हमीद एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, एक ऐसा ओपनर जिन्होंने आते साथ ही गेम चेंज 6 ओवर में कर देनी है। हमारा बहुत बड़ा नाम इमरान नज़ीर, देखिए ना, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो इस तरह से अब ये खेप आना बंद हो गई है, ये क्या नुकसान नहीं है पाकिस्तान टीम का? बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आप जो अब 92 का जो वर्ल्ड कप है ना, इनके जो स्टार्स हैं ज़्यादातर, ठीक है, मैं सारों का नहीं लेकिन ज़्यादातर इनको आप बिल्कुल साइड लाइन कर दें तो पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। अब आप देख लें कि PSL को देख लें या कोई और इवेंट देख लें तो उसमें एक मखसूस तबका रखा जाता है, उनकी मर्ज़ी होती है ड्राफ्टिंग में जिसका नाम लेना चाहें, ड्राफ्टिंग में सारा सिस्टम। तो ये कैसे ऊपर आएंगे? मैक्सवेल हमारे कैसे ऊपर आएंगे? हमारे कई बॉलर ऐसे हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी, अब जिस तरीके से शक्कर से हमारे मुश्ताक कलोड़ो है, आप अगर उसकी गेंद देखें, स्विंग देखें तो देखें शक्कर कहाँ, कराची कहाँ। लेकिन जो अच्छा है उसके लिए मैं बोलूँगा, मैं तो हर उस आदमी के लिए बोलूँगा जिसके लिए आवाज़ बनूँगा उसकी, कि जिसके साथ गलत हो रहा हो या उसको चांस नहीं दिया जा रहा हो, आप चांस दें। आप ये तो ना दें, उसकी स्विंग देखें, उसकी लाइन और लेंथ देखें, उसकी बॉलिंग देखें, आप आजमाएँ तो सही, लाए तो सही। अब आप बिल्कुल हिला के थोड़ा सा खिलाया, उसके बाद साइड लाइन कर दिया, कराची किंग में रखा, मैच नहीं दिए, तो ऐसा थोड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको वर्ल्ड कप में चांस दे दिया, बस ऐसा भी है आपके सामने ही। अब हम क्या कह सकते हैं कि अब मैं कई प्लेयरों के नाम, क्योंकि अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो जिन लोगों का मेरे साथ नाम जुड़ा हुआ है या मैं किसी के लिए आवाज़, जिस तरह अभी मैंने मुश्ताक कलोड़ों के लिए कह दिया, हालांकि यकीन करें कि मुश्ताक कलोड़ से हमारा कोई वो नहीं है, कोई ताल्लुक़ वाल्लुक़ नहीं है कि मेरे पास आया हो या मेरे पास बैठता हो या मेरे क्लब से। लेकिन कहने का मकसद है कि पाकिस्तान का हर वो बच्चा मेरा बच्चा है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो वो फिर हाईलाइट हो जाते हैं और उनके साथ फिर होता है, उनके साथ फिर बहुत बुरा होता है और बहुत नुकसान होता है। तो अक्सर प्लेयर्स तो मुझे आके रोते हैं कि जो आके कहते हैं कि जी हमें कहा जाता है कि कराची की क्रिकेट में आप हमारी टीम की तरफ से आके खेलें तो आप सब खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी खेलेंगे और मतलब जो भी आप इवेंट है वो आप सब खेलेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मैं फरियाल जिमखाना में आऊँगा तो मुझे चांस मिलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची जो है इसीलिए अब पीछे होता जा रहा है कि ये इन्होंने आपस में ही अपने अपना करना शुरू कर दिया है। जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, जब आप किसी के साथ एक डिज़र्विंग बच्चा है जो खेलना
अच्छी परफॉर्मेंस है और उसको आप बाहर बिठा देंगे तो ऊपर बारी ताला भी तो देख रहा है, दूसरे जिसको लेके आएंगे वो कभी भी नहीं जीतेगा। वो क्या नहीं जीतेगा, पाकिस्तान की टीम नहीं जीतेगी, क्योंकि किसी के दिल दुखा के जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम में जो है दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ चल रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम है, अब तो मेरे ख्याल से 23-24 करोड़ हो गई होगी, ये इनकी नज़र होती है आप पे, एक एक शॉट पे, एक एक बॉल पे, एक एक पे। अब जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से हमारा मैच था, बांग्लादेश से हमारा मैच था, या और आगे जिन से, यहाँ जब हम लूजिंग करते हैं, आप हारते हैं, तो मुझे बात बताएं ना कि कितना तकलीफ़ होती है। मुझे जितनी तकलीफ़ होती है इसी तरीके से 22 करोड़ आवाम को भी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए खुदा के लिए आप लोगों के दिलों के साथ ना खेलें, इंसाफ करें, क्योंकि हम कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, जब कल हमने अल्लाह के पास पेश होना है तो हमने हिसाब देना है, हमने हिसाब देना है। अगर मैं इस बारे में चला जाऊँ, हदीस में सुनाऊँ तो बहुत वो हो जाएगी। बात यह है कि अल्लाह ने हर चीज़ का हिसाब लेना है। ये ना समझें आप अगर किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या आप उसकी डाइट खा रहे हैं, आपको पैसे दिए जाते हैं लड़कों के लिए डाइट के लिए और आप वो रख लेते हैं, तो ये बच्चा तो इसलिए नहीं बोलता ना कि उसने तो खेलना है, वो तो बेचारा कन में वो है। बात मुझे बताएं ना, कई प्लेयर्स हैं जो कराची से निकले, लेकिन जब उन्होंने 100 किया या वो किया तो डेडिकेट किसको किए, किसके नाम किए? आपका नाम लेना चाहिए था ना, आपका बच्चा था, आपका नाम नहीं लेता, वो किसी और का लेता है। वो पंजाब से या सरहद से किसी का नाम ले लेता है। वो इसलिए लेता है कि वो दिल से आपकी कदर नहीं करता। मजबूर आदमी के साथ जो है नाइंसाफ़ी ना करें। मजबूर डायरेक्ट अल्लाह के पास होती है उसकी फ़ाइल, वो अल्लाह को यूँ देखता है तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कल मरना है भाई, इंसाफ करें। भी आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। एबी डिविलियर ने अभी एक ट्वीट की थी कि मैं सेमीफाइनल में देखता हूँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, और मैं कहाँ तक वो शवाहिद भी जा रहे हैं जिस तरह, और जिस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं, जिस तरह कि आपने कल देखा कि शकीबुल हसन ने मैथ्यू को क्रीज पे, जैसे कि 2 मिनट का एक टाइम होता है, लेकिन एक इंसिडेंट था, वो चीज़ें थी, उसके स्टेप टूट गए थे। तो एक क्रिकेट के अंदर ये हीट ऑफ मोमेंट हो जाता है, बन जाता है, इसके मीम्स भी बन रही हैं आजकल, ये हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी जो पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उसके अंदर क्या चेंजेस, और पाकिस्तान टीम ने जो अभी तक गलतियाँ करी हैं वो क्या कहते हैं कि उससे वो एक एडवांटेज निकल, जैसे मैक्सवेल मैं कहता हूँ फरिश्ता ही बन के आ गया, जो हमें बिल्कुल सच्ची बात ही, हम कब तक दुआओं पे चलते रहेंगे? बस जी, ये तो वो कहते हैं कि मैं डूबने लगता हूँ समंदर उछाल देता है, ये मेरी माँओं की दुआओं का असर है। ये पाकिस्तान की जो टीम है ये ना समझे कि ये खेल रहे हैं, ये हम जैसे लोग पीछे बैठे हुए दुआएं कर रहे होते हैं। मक्का मदीना में बैठ के दुआएं हो रही होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफ़ाइनल में पहुँचेगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरज़मीन पे कौमी तराना बजेगा, पाक सरज़मीन शादबाद, और दुनिया देखेगी जब सब हिलाली परचम वहाँ पे लहराएगा, तो वो दिन ही अलग होगा। और वो ये आप इंटरव्यू लगाइएगा यूट्यूब के, हमने कह दिया, और इंशाल्लाह ये होगा इंशाल्लाह। अच्छा रियाज़ भाई, एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान की इस टाइम अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी, अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे। हमारी टीम के अंदर हारिस रऊफ़ हैं, मैंने अक्सर उनका पेस चेक किया, वो जब वो बीमर मार रहे हो तो उनकी बीमर के अंदर वो पेस नहीं था। अगर आप शुएब अख्तर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वकार यूनुस को कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड हुआ करती थी। अब आप बीमर भी मान रहे हैं ना, तो वो एक आराम से वो आपको समझ जाते हैं। एयर स्विंग नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए देखें जी, आपके जो फास्ट बॉलर हैं ना, उनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, इनको गली की क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, ये क्लब के मैच भी खेलने पड़ेंगे। डायरेक्ट देखें आप हमारे बॉलर्स को देख लें, 50 ओवर के तो फील्डर लग ही नहीं रहे। कहीं से आपको आप फील्डिंग देख लें हमारी में, यार बॉलिंग की जो है, किसी के क्या है प्रॉब्लम आ गई, किसी को क्या प्रॉब्लम आ गई। ये सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इनको डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा। मैं जो मेरा जो इतना 87 से मैंने 8 बॉल स्टार्ट की, मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि जो प्लेयर क्लब क्रिकेट नहीं छोड़ेगा ना, वो कभी भी मार नहीं खाएगा। आप यूनुस खान को देख लें, स्टील टाउन के ग्राउंड में वो उसने अपना मेला लगाया हुआ होता है। अब कहाँ यूनुस खान और कहाँ मतलब एक क्लब क्रिकेट, लेकिन वो प्रॉपर खेलता है। हालांकि जो उनकी रिहाइश है वो इस टाइम बिलावल हाउस अलग है। हाँ। वो एक अलग एक मोड़ पे हम चले जाते हैं, तकरीब एक कोने से दूसरे, एक कराची के कोने से निकलता है दूसरे कोने पे पहुंचता है, यानी कि 1.5 घंटे की तो मुसाफत है। बिल्कुल। और आपको तो पता है कि ये मंजिल पंप से लेके कायदाबाद तक जो ट्रैफिक का फॉलो होता है, ये तो शाम में वापसी पे अल्लाह माफ़ी दे, आपका जो 1 घंटे का सफ़र है वो 1.5-2 घंटे में सफ़र
वो होता है। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें यूनुस खान को कि वो क्लब क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये उनकी फ़िटनेस का राज भी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर यूनुस खान को भेज देते तो वो अभी भी 50-100 कर देगा। अच्छा रियाज भाई, आप बड़े बड़े चैनलों पे प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, अभी हेड कोच की सीट खाली हो गई है, आप क्या समझते हैं यूनुस खान फिर दोबारा एक्शन में नज़र आएंगे? जी, बात यह है कि यूनुस खान एक्शन में मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि ये जो यूनुस खान जैसे लोग हैं, ये जब आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें पूरे हमारे पे कोई पीछे से बोलने वाला ना हो, हमसे रिज़ल्ट चाहिए ना आपको। वही वाली बात है, हमें काम दें, उसके बाद आप हमारा काम चेक करें। अब ये तो नहीं ना कि आप टीम बाहर से कि यार ये कर दें, फिर आप कहें हेड कोच को कि हेड कोच की वो है। तो जब तक अपने कहते हैं आप फुल इनको नहीं मिलेगी इख्तियारात, तो ये मुश्किल लगता है। और यानी कि कल वकार यूनुस एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और मिसबा उल हक का उनका उसका वो सुना था, और दूसरा यूनुस खान का हमने सुना था कि अब ये चीफ सेलेक्टर आएंगे। इन दोनों में से आप क्या समझते, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं तो कहता हूँ यूनुस खान को आना चाहिए, क्योंकि यूनुस खान एक ऐसा शख्स है कि जो ग्रास रूट से बच्चों को ऊपर लेके आता है। बाकी तो आपको पता ही है, अब मैं नाम लूँगा या उनका बोलूँगा तो बात यह है कि यूनुस खान मेरी नज़र में सही है। यूनुस खान के गरीब परवर है, नीचे से प्लेयर्स को ऊपर लेके आने वाला है ना, उसमें बड़ाई नहीं है। आप देख लें लांडी जेम खाना पे या स्टील टाउन के ग्राउंड में, वो ऐसे ही आपके पास बैठा होगा, आप जाके तस्वीर खिंचवाना चाहें तो आपको गले लगा लेगा, आपसे अच्छी तरीके से मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि यूनुस खान के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। लाला, कोई आप मैसेज देना चाह रहे हो जो आप समझते हैं कि क्रिकेट के अंदर मेरा एक मैसेज पाकिस्तान टीम तक पहुंच जाए, जो जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, कोई मैसेज देना चाहें आप? पाकिस्तान की टीम के लिए मेरी ये प्लेयर से यही रिक्वेस्ट है, सिलेक्टर से, सबसे पहले तो सिलेक्टर से कि भाई मेरिट पे आप टीम को जाएं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा दबाव होता है ना, और एक टीम जो है, क्योंकि हमारा भी एक टाइम हो गया है कि क्लब क्रिकेट खेलते हुए, और आगे भी हमने, मेरे साथ कई नामी गिरामी पाकिस्तान टेस्ट कप्तान भी खेले है ना। लेकिन बात यह है कि आप प्लेयर्स मेरिट पे लेके आएँ और नीचे के लोगों का ख्याल रखें, सिलेक्टर्स को, और जो टीम में आ जाए तो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन को चाहिए कि वो ये ना देखे कि यार ये मेरे इसका है या उसका है। पूरा पाकिस्तान हमारा है, वो कराची का हो, वो लाहौर का हो, वो सरहद का हो, या वो बलूचिस्तान के किसी भी पसमानदा एरिए का हो। पाकिस्तान एक जान है, और हम ये तो मैं मानते ही नहीं कि जी वो उस एरिए का ये ऐसे है, सब हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी समझ के हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जो है एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और दोस्तियाँ यारियाँ पीछे रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद फिर कुछ और। बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे सोशल मीडिया की जान और सोशल मीडिया की शान। आपने देखा होगा अक्सर ये बड़े एक्टिव होते हैं, जिस तरह चैनलों पे इनका इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिस तरह मैंने देखा बड़े मसरूफ़ थे। मैं इनके साथ तकरीबन 10-15 दिन से मैंने इनको तंग किया हुआ था, लाला मुझे आपका टाइम चाहिए। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही अपने चैनल के ऊपर ऐसी चीज़ें और ऐसी आवाज़ और ऐसे लोगों को मंजर आम पर लाना चाहते हैं जिनकी पाकिस्तान में खिदमत, और हमारा चैनल का मकसद भी यही है कि जो लोग अच्छा काम करें उनको सपोर्ट करें। और आज इंशाल्लाह मेरे साथ जो सीखने को मिला, जो आप लोगों को चैनल पर देखा होगा, अभी तक आपने बातें नहीं सुनी होगी, और जो इन्होंने बात करी कि पाकिस्तान में नहीं, क्या कराची में बहुत मैक्सवेल है और बहुत सारे मैकरा हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। जब ग्राउंड रियलिटी पे काम हो रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग निकल के आते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर अपने रहमत नाज़िल अता फ़रमाएँ। और जो आप लोगों ने, मैं यकीन से कहता हूँ कि आज का जो आपने इंटरव्यू बड़ा एंजॉय किया होगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।